आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। जी नहीं, महत्वपूर्ण एडवांस अंग्रेजी शब्द। जी हाँ, एडवांस वर्ड्स को सीखने का बेनिफिट ये होता है, ये उससे सुविधा होती है कि ऑटोमेटिकली आपका लैंग्वेज भी एडवांस हो जाता है। तो आज की क्लास एडवांस अंग्रेजी शब्दों के ऊपर होने वाली है और इसी के साथ चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास एडवांस वर्ड्स के ऊपर होने वाली है। तो पहली बार अगर इस चैनल पर आ रहे हैं और इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जहां पर आपको हमारी रोज की क्लासेस मिल सकती हैं, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और भी ढेरों चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है इज एबल टू। एबल टू शब्द के साथ जो है लगा हुआ है इज और ये बन गया है इज एबल टू। इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ है पा रहा है या सक्षम है। क्या अर्थ है इसका? पा रहा है या सक्षम है, ये इसका अर्थ है। इसका इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। अगला है एम एबल टू। क्या है? एम एबल टू। इसका अर्थ होता है पा रहा हूं या सक्षम हूं। पा रहा हूं या सक्षम हूं। एम एबल टू के साथ आपको मतलब याद ये रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होगा। किसके साथ इस्तेमाल होगा? ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। बढ़ते हैं आगे। अगला है आर एबल टू। क्या है? आर एबल टू। पा रहे हैं या सक्षम है। क्या इसका अर्थ है? पा रहे हैं या सक्षम है। इसका इस्तेमाल होता है यू, वी और दे के साथ। किसके साथ होता है? यू, वी और दे के साथ। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। अगला शब्द है वॉज एबल टू। वॉज के साथ एबल टू लगा हुआ है, बन गया है वॉज एबल टू। इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले पा रहा था या सक्षम था, ये इसका अर्थ है। क्या अर्थ है? पा रहा था या सक्षम था। इस्तेमाल होता है आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। बढ़ते हैं आगे। अगला है वर एबल टू। क्या शब्द है अगला हमारे पास? वर एबल टू। WERE वर और इसके साथ लगा हुआ है एबल टू, बन गया ये वर एबल टू। पा रहे थे या सक्षम थे, इसका ऐसे अर्थ होगा। पा रहे थे या सक्षम थे। यू, वी, दे इन सब के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? यू, वी, दे के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल देखते हैं। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है विल बी एबल टू। क्या शब्द है? विल साथ में विल बी एबल टू, मतलब एबल टू के साथ जो है विल बी का प्रयोग यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ये बन रहा है विल बी एबल टू। इसका अर्थ होता है पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे या सकूंगा, सकेगा। ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि वाक्य के अंत में जब आपको दिखेंगे ये सारे हिंदी शब्द तो आपको अनुवाद करते वक्त विल बी एबल टू का इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसका इस्तेमाल जो है वो आप सबके साथ कर सकते हैं और जब मैं कहूँ सबके साथ कर सकते हैं तो ये साफ है कि मैं यहाँ पर आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम की बात कर रही हूँ।
राइट। तो आप इसका इस्तेमाल किसी के भी साथ कर सकते हैं विल बी एबल टू का। जैसे आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। बढ़ते हैं आगे, अगला है इज अबाउट टू, यानी कि अबाउट टू के साथ इज का प्रयोग की बात हो रही है यहां पर। यह बन रहा है इज अबाउट टू। क्या है? इज अबाउट टू। इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ होता है वाला है। क्या अर्थ है? वाला है। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। बढ़ते हैं आगे, अगला है एम अबाउट टू। क्या है? एम अबाउट टू। जैसे वाला हूं। क्या अर्थ है इसका? वाला हूं। इस्तेमाल देखेंगे, उसके पहले हमने अर्थ जान लिया। रूल समझ लेते हैं कि वाला हूं, एम अबाउट टू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होगा। जैसे मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। बढ़ते हैं आगे, अगला है आर अबाउट टू। क्या है? आर अबाउट टू। जैसे वाले हैं। क्या है? वाले हैं। यू वी दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे वे लोग जाने वाले हैं। क्या हो रहा है? वे लोग जाने वाले हैं। दे आर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। अगला है वॉज अबाउट टू। क्या है? वॉज अबाउट टू, यानी कि वॉज के साथ लगा हुआ है अबाउट टू, बन गया वॉज अबाउट टू, जिसका अर्थ हो जाता है वाला था या वाली थी। वाला था या वाली थी। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। रूल क्या होगा? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। अगला है वर अबाउट टू। WERE पढ़ते हैं इसको, वर, और इसके साथ लग गया है यहां पर अबाउट टू। ये बन गया वर अबाउट टू, जिसका अर्थ है वाले थे। क्या अर्थ है? वाले थे। इस्तेमाल यू वी दे के साथ होगा। किसके साथ होगा? यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा वर अबाउट टू का। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। अगला है इज हैविंग टू। क्या है? इज हैविंग टू। इसका अर्थ होता है पढ़ रहा है। क्या अर्थ हो रहा है? पढ़ रहा है। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। अगला है एम हैविंग टू। क्या है? एम हैविंग टू। पढ़ रहा है, इसका भी अर्थ होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आप करेंगे। किसके साथ करेंगे? आई के साथ करेंगे इस्तेमाल इसका, एम हैविंग टू का। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। अगला है आर हैविंग टू। क्या है? आर हैविंग टू। इसका अर्थ भी होता है पढ़ रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है फर्क है। इसके इस्तेमाल में इसका इस्तेमाल जो है वो यू वी दे के साथ ही होगा। जैसे उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। वॉज हैविंग टू अगला है। क्या है? वॉज हैविंग टू। पढ़ रहा था। पढ़ रहा था। इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल ये आराम से हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी।
मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। अगला है वर हैविंग टू, क्या है, वर हैविंग टू, इस्तेमाल पढ़ रहा था। तो फर्क क्या है भाई, दोनों में इस्तेमाल का फर्क है ना। यू वी दे के साथ वर हैविंग टू का इस्तेमाल होगा, ही शी इट और आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ वॉज हैविंग टू का इस्तेमाल होगा। ये फर्क है यहाँ पे इन दोनों में, ठीक है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो, राइट। तो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आई, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई। ये एडवांस शब्दों की क्लास थी। एडवांस शब्द, ये मतलब अंग्रेजी में तो काफी एडवांस शब्द हैं। इनका अर्थ अगर आप जान लेते हैं, याद रखते हैं, समझ लेते हैं, इनका इस्तेमाल समझ लेते हैं, तो आपकी लैंग्वेज काफी स्टैंडर्ड हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप अंग्रेजी सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी लैंग्वेज जो है वो काफी पॉलिश्ड लगे, है ना। तो चलिए, कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना तो भूले नहीं, है ना। जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्लास कैसी लगी, क्लास बढ़िया लगी, पसंद आई। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए, जहां पर आपको मिल सकती है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जो कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश, जिसका आप भरपूर इस्तेमाल करें घर बैठे अंग्रेजी सीखने के लिए। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो डेफिनेटली टेलीग्राम पर पता कर लें कि कैसे आपको ये ई बुक जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी जो है आप टेलीग्राम पर पता कर सकते हैं। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे, सर्च करेंगे अपने ऐप पर जाकर के बी बैंकर, वहां पर हम लोग आपको मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। सबसे पहला सर्च मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि 16,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको जो है ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। इतने सारे लोगों का भरोसा है, तो आपको एक जिम्मेदार छात्र की तरह सही चैनल पर ही जुड़ना है। तो जल्दी से वहां पर जो है आप जुड़ जाइएगा। नीचे मेरे नाम के भी चैनल्स आपको दिख रहे होंगे, पर वो सही नहीं है। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन पे ही आपको जुड़ना है। आप इस लिंक के जरिए भी आज करके जुड़ सकते हैं, जहां पर आप सीधे ऑफिशियल पेज पर ही लैंड होते हैं और वहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आप आ सकते हैं, वहां पर भी आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों किताबों की अपडेट्स प्राप्त करने के लिए, हमारी किसी भी पेड कोर्स की जानकारी के लिए, पेड कोर्स मतलब जहां पर पैसे देने होते हैं, तो पेड कोर्स में हमारी है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। अब ये कोर्सेज जो है ये एक्सक्लूसिव कोर्सेज हैं, जहां पर आपको एक तो क्लास मिलती है, उस पर्टिकुलर क्लास की नोट्स मिलती है, उस क्लास में आपको होमवर्क दिया जाता है, आप होमवर्क बना के सबमिट करते हैं। होमवर्क सबमिट जो आप करते हैं वो चेकिंग होती है, चेकिंग होकर के आपको बताया जाता है कि आपने कहाँ पर गलती की, जहां पर गलती की आपने उसके लिए आपको दोबारा से होमवर्क बनवाया जाता है और फिर आप सबमिट करते हैं, फिर आपके होमवर्क की चेकिंग होती है। इसके अलावा इन केस अगर आपको डाउट्स है किसी चीज में, तो आपको अलग से डाउट क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं नोट्स के साथ। तो ये सारी चीजें जो हैं आप फ्लेक्सिबल अपनी टाइमिंग के हिसाब से क्लासेस को देख सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको पेड कोर्सेज में अवेलेबल है। तो इन केस अगर आप पेड कोर्स करना चाहें तो आप टेलीग्राम पर बोल सकते हैं कि मुझे पेड कोर्स करनी है, और अगर आपको फ्री कोर्स करनी है, किसी तरीके से आपको फ्री कोर्स करनी है, तो भी आप टेलीग्राम पर बोल सकते हैं कि भाई मुझे फ्री कोर्स करनी है। इन दोनों ही केसेस में जब भी आप टेलीग्राम पर मैसेज करें तो इस बात का ध्यान रखें, आपको रिप्लाई मिलने में जो है वो 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है। तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।